बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम नाश्ते में आपके लिए एक मज़ेदार और डिफरेंट टोस्ट की रेसिपी लेकर आए हैं जो कोरियन स्ट्रीट स्टाइल फूड है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टोस्ट बनाने के लिए बंद गोभी बारीक काट लें। इतनी ही है कि काटने के बाद तकरीबन 4 बड़ी चम्मच हैं। आधी छोटी साइज़ की प्याज, इसे बारीक स्लाइसेस में काट लें। एक छोटा टुकड़ा गाजर, इसे भी लंबाई में बारीक काट लें। सब्जियां काट कर प्याले में डाल लें। अब इसमें 2 अंडे, 1/4 टीस्पून नमक, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल दें। अच्छी तरह मिक्स करें। अब ऑमलेट बना लेते हैं। पैन में 1 बड़ी चम्मच बटर डालें। जब मेल्ट हो जाए तो एग मिक्सचर डाल दें। ये एग मिक्सचर हाफ है। 2 हिस्सों में ऑमलेट बनाएंगे ताकि ऑमलेट अच्छी तरह से पक जाए। ऑमलेट को ब्रेड की जैसी शेप देते जाएं। इस तरह टोस्ट असेंबल करते हुए नीट रहेगा। 2 से 3 मिनट दरमियानी आंच पर पकाएं। 3 मिनट पकाने के बाद ऑमलेट की साइड चेंज करें। और दूसरी साइड भी 2 से 3 मिनट पका लें। ऑमलेट बनकर तैयार हो गया है, इसे प्लेट में निकाल लें। अब जो बाकी का एग मिक्सचर है उसे भी मेल्टेड बटर में डालकर इसी तरह से पका लें। टोस्ट बनाने के लिए ब्रेड की दोनों साइड्स के ऊपर बटर लगा लें। 4 वाइट ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। आप वाइट या ब्राउन जो भी ब्रेड लेना चाहें ले सकते हैं। बटर सॉफ्ट हुआ लगाएं ताकि इजीली स्लाइसेस पर लग जाए। दरमियानी आंच पर ब्रेड पैन में रखें और गोल्डन कलर आने तक सेंक लें। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट बाद साइड चेंज कर लेते हैं। दूसरी साइड भी गोल्डन कलर आने तक सेंकेंगे। ब्रेड के चारों स्लाइसेस सेंक लिए हैं। अब एक स्लाइस लें और उसके ऊपर दानेदार चीनी आधी छोटी चम्मच छिड़क दें। ऑमलेट रखें, इसके ऊपर भी चीनी छिड़क दें, तकरीबन 1/4 टीस्पून। टोमेटो केचप, मेयोनेज़ और इसके ऊपर चीज़ स्लाइसेस रख दें। आप एक लगाना चाहें तो 1 चीज़ स्लाइस लगा लें। इसके ऊपर दूसरा ब्रेड स्लाइस रखें और चाय या कॉफ़ी के साथ सर्व करें। ये टोस्ट आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट एग सैंडविच आप बनाएंगे तो आपको भी इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।